आप एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए सोच रहे हो और उसको आपको एक अच्छा जर्नल पे पब्लिश करना है, दैट मीन्स SCI हो सकता है, ESCI, ASCI, SSCI जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है, और लेट्स से यू वांट टू पब्लिश इन ए स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल। ये जो पेपर आप देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ आवर रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर जहां पे कि बीटेक स्टूडेंट इन्वॉल्व है एंड दे आर द फर्स्ट ऑथर। तो ये हमने कैसे कर पाया, क्या क्या चीज को हमको ध्यान पे रखना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। अदर देन दैट AI टूल को यूज कैसे हम करें रिसर्च पेपर राइटिंग पे। मैंने हमेशा बात किया हुआ है, जब भी आप कोई AI टूल यूज कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल। टेक्स्ट को डायरेक्ट उठा के वो AI प्लेटफॉर्म से अपने पेपर पे, अपने थीसिस पे नहीं रखना है। इट विल टेक टू प्लेजरिज्म, एथिकल इश्यूज पे भी आ सकता है, तो यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग। बट AI असिस्टेड और असिस्टिव टूल्स आर देयर, तो उसको कैसे हम यूज कर पाए, इस यहाँ पे इसको हम बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, हम बात करते हैं आइडिया जनरेशन से पेपर राइटिंग तक। आइडिया आपको कैसे जनरेट करना है, जो पेपर आपको लिखना है, वहां से लेके मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एंड AI टूल कौन कौन सा हम यूज कर पाए, आज बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉन्सेंसस, जो आप देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म और एक सर्च प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, गूगल प्लेटफॉर्म हो गया, याहू हो गया। देयर आर अदर प्लेटफॉर्म जहां पे हम कोई भी कीवर्ड्स बेस्ड सर्च करते हैं, हमको रिजल्ट आता है। बट यहाँ पे एविडेंस बेस्ड रिजल्ट आपको मिलेगा विथ दिस AI सपोर्टेड सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा, एविडेंस उसके साथ लिंक्ड हुआ होगा, दैट मीन्स पब्लिश्ड आर्टिकल वगैरह उसका साथ लिंक हुआ होगा, जो भी कीवर्ड यहाँ पे आप बेस करके सर्च करते हो। लेट्स से यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि कैन माइंडफुलनेस इंप्रूव स्लीप, यू नो, वो इंप्रूव करता है क्या। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं इसको, तो आप देखो मैंने वही अगर यहाँ पे क्वेरी डाला और कीवर्ड यहाँ पे यूज किया, आप अपने हिसाब से कोई भी जिस टॉपिक पे आप सर्च कर रहे हो आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा बेसिकली वो पब्लिश्ड पेपर जर्नल पे हो सकता है और आर्टिकल वगैरह हो सकता है, तो उसके साथ वो लिंक्ड होके एक समराइज करेगा, यू नो, पेपर का फिर एक समराइज 2 लाइन 3 लाइन पे करके बता देगा कि जैसे कि यहाँ पे बोला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स द टोटल वेक टाइम एंड स्लीप क्वालिटी। तो आप फिर रिलेट कर सकते हो, जो यहाँ पे आपका आंसर जनरेट होके आएगा, आप इजीली आपका क्वेरी के साथ रिलेट करके एक एविडेंस बेस्ड वे पे आप आगे बढ़ सकते हो। और आपका क्वेरी वगैरह अगर आप रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो और आइडिया जनरेट कर रहे हो, बेसिकली इट विल हेल्प इन दैट वे। द नेक्स्ट टूल इज इन दैट सेम, यू नो, हम जहाँ पे रिसर्च आइडिया का बात कर रहे हैं और यू आर इन ए फेज ऑफ सर्चिंग लिटरेचर और आप कुछ लिख रहे हो, लिखने के टाइम पे क्या होता है, हम रुक जाते हैं, हमको फर्दर लिटरेचर कहाँ पे हम जाएं हमको नहीं मिल पाता है। तो कीनियस पे आप आके भी वो कर सकते हो, आप PDF अपलोड करके, जो PDF आपके पास अवेलेबल है, लेट्स से योर सीट पेपर बेस पेपर, उसको अपलोड करके भी कर सकते हो। URL अगर आप किसी URL में जाके पढ़ रहे हो उसको इसके थ्रू भी कर सकते हो, और जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको भी आप यहाँ पे यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो रिलेवेंट लिटरेचर। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पेपर को मैंने अपलोड करके जस्ट देखा, देन दिस साइड पे आपको रिलेवेंट आर्टिकल वगैरह आ जाएगा, कीवर्ड्स आ जाएगा, तो वहां पे आप फिर डीप डाउन जाके समझ सकते हो फर्दर उसको कहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हो गया आइडिया जनरेशन बेस्ड जो टूल है, एक तो कॉन्सेंसस हो गया, कीनियस हो गया, एंड नेक्स्ट इज आपका आइडिया फ्रेम्ड हो गया, आप किसके ऊपर आपको काम करना है वो आपको पता चल गया। तो आप फिर क्या करोगे, आपको डीप डाउन जाके लिटरेचर रिव्यू करना है उसी नैरो डाउन, यू नो, फील्ड पे, क्योंकि आपको ब्रॉडली अगर आप सर्च करते रहोगे तो फिर खो जाओगे। आपको नैरो डाउन होकर स्पेशलाइज्ड एरिया में आके सर्च करना है जहां पे कि लिटरेचर रिव्यू आप परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे हम क्या टूल पे जा सकते हैं, देयर आर सेवरल टूल दैट आई हैव डिस्कस्ड। आप लिटरेचर रिव्यू का भी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, फ्री टूल्स का भी प्लेलिस्ट है, प्लीज डू यू नो विजिट दोज वीडियोस, यू विल फाइंड सो मेनी यूजफुल वीडियोस। बट यहाँ पे एक दो मैं टूल यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। तो फर्स्ट वन इज यहाँ पे जो आप देख रहे हो SCI स्पेस को पायलट जो है, यहाँ पे को पायलट एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी सर्च आप परफॉर्म करोगे वहां पे जाके, वहां पे जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कंपैरेटिव वे पे भी यहाँ पे अभी आ रहा है, रिसेंटली दे हैव अपग्रेडेड इट।
तो एक मैंने जस्ट ईजी सिग्नल प्रोसेसिंग किया, उस रिलेटेड जो भी आर्टिकल है आपको यहाँ पे उसका इनसाइट मिल गया, TLDR मिल गया, कंक्लूजन मिल जाएगा, रिसर्च गैप मिल जाएगा, लिमिटेशन मिल जाएगा, कॉलम वाइज। तो आप इसको एट ए टाइम 10-20 पेपर का भी रिव्यू कर पाओगे। एंड आपको एक सिंगल पेपर को डिप डाउन स्टडी करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, आपको उसको अपलोड करके भी कर पाओगे, उसी को पेज पे भी जाके आप कर पाओगे अगर आप SCI स्पेस कोपायलट को इंस्टॉल करते हो, जो एक क्रोम बेस्ड एक्सटेंशन है। हमने इसके बारे में इन डिटेल बात किया हुआ है। सो दिस यू कैन नोट इट डाउन। देन व्हाट यू कैन डू इज वंस द लिटरेचर रिव्यू हो गया तो आपको क्या करना है, आप अपना जो रिसर्च करोगे, आइदर यू आर डूइंग सॉफ्टवेयर बेस्ड और सिमुलेशन यूज करके कर रहे हो, और हार्डवेयर और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, दैट यू हैव टू परफॉर्म। एंड वंस यू परफॉर्म एंड यू गॉट योर रिजल्ट, तो आपका मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह हो गया, तो आपको नेक्स्ट स्टेज क्या है, आपको एक जो भी रिजल्ट मिल रहा है एक ड्राफ्ट आप बनाते जाओ। आपका आइडिया जनरेशन से लेके लिटरेचर रिव्यू एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे जो भी चीज आपका रेडी हुआ है उसको एक ड्राफ्ट वाइज पे, एक वर्ड पे लिख रहे हो, लेटेक्स पे लिख रहे हो, एक रखते जाओ, मटेरियल वगैरह उसको रखते जाना है, जैसे कि आपने यहाँ पे रख दिया है। सो दिस इज जस्ट ए ड्राफ्ट, मैंने यहाँ पे कुछ एक पेपर से उठा के डाल दिया है, बट जस्ट ए ड्राफ्ट आप समझ लो। तो ये ड्राफ्ट आपके पास है, इसको अभी सजाना है अपने पेपर के। लेट्स से यू हैव ए ड्राफ्ट ऑफ 50 पेजेस और 60 पेजेस का एक रिपोर्ट है, मतलब आपका जब थेसिस लिख रहे हो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो, उससे अभी आप एक पेपर बनाना चाहते हो, तो आपका ड्राफ्ट रेडी है। नेक्स्ट स्टेज आपको क्या करना है, पेपर के बारे में समझना है। पेपर का जो स्ट्रक्चर है क्या होना चाहिए, एक तो पहले हो गया टाइटल, फिर आपका नाम आ गया, फिर एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर कीवर्ड आएगा, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क आ गया, ये दोनों क्लब भी हो सकता है, और लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे हो सकता है, मटेरियल एंड मेथड्स, रिजल्ट एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस और डिस्कशन सेक्शन, फिर कंक्लूजन, रेफरेंसेस। तो यहाँ पे IMRAD ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि वर्ल्ड वाइड आई कैन से सब जगह पे अभी एडॉप्ट हो रहा है। कोई भी आर्टिकल हो, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल एंड मेथड हो गया, रिजल्ट हो गया एंड डिस्कशन पार्ट अभी कॉमन है, वो रहना ही है। IMRD हम फॉर्मेट बोलते हैं, मतलब हम जब रिव्यू करते हैं, अगर मान लो डिस्कशन सेक्शन मिसिंग है, कहीं पे कुछ मिसिंग है, आइदर स्टेट वाइज रिजेक्ट भी कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी बोला जाता है टू ऐड ये डिस्कशन सेक्शन अगर मेजर रिवीजन वगैरह जा रहा है, तो ये आपको फॉलो करना है। तो हमारा तो पहले क्या था, हमारा था एक यहाँ पे ड्राफ्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, हमने आइडिया जनरेशन से लेके लिटरेचर रिव्यू से लेके एक्सपेरिमेंटेशन सब करने के बाद ये मिला। अभी हमको ये फ्रेम आउट करना है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि पहले आपको टाइटल बना देना है, जैसे कि एक पेपर लिखते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रेडी कर देना है, नहीं, आपको पहले जाना है मटेरियल एंड मेथड सेक्शन पे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिला है एक्सपेरिमेंटेशन से और जो रिसर्च वर्क आपने किया है, आपको पता होगा कि आपका जो फिगर वगैरह जो जनरेट हुआ है, रिसर्च आउटपुट जो है वो क्या है, ब्लॉक डायग्राम आपको पहले बनाना है, रेडी करना है। तो यहाँ पे आप देखो एक लेट्स से दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम, तो हमने इसको कैसे बनाया है, लेट्स से वी हैव मेड इट यूजिंग Draw.io के थ्रू हमने उसको बनाया है, क्योंकि कंसेप्ट हमको पता है क्या हमने फॉलो किया है। तो Draw.io में जाके एक अच्छा हाई रिजोल्यूशन इमेज और ए ब्लॉक डायग्राम और ए फ्लोर डायग्राम और इन्फोग्राफिक्स आप बना सकते हो। वी हैव डिस्कस अबाउट इट एज वेल। Draw.io आप आके सर्च करो, कोई भी चीज आपको खोजना है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल, उसको कैसे यूज करना है। तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च जो ऑप्शन है वीडियो पे जाके अगर सर्च करोगे और प्लेलिस्ट के थ्रू भी एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द लाइक आइकन सो दैट बाकी को भी शायद हेल्पफुल होगा। स्टे ट्यून। यहाँ पे हमको और क्या ध्यान पे रखना है, टेबल्स वगैरह अगर कुछ है, मेथोडोलॉजी में जो यूज होता है, स्वीडो कोड वगैरह है, उसको कैसे सजा के रखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको जैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं लैब में, जैसे लिखते हैं स्टेप वाइज, बट यहाँ पे एक पेपर में आप जब उसको सजा के लिख रहे हो तो इंप्रेशन अलग क्रिएट होता है। तो दैट यू हैव टू बी केयरफुल। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग वगैरह पे लिखते हैं, टेक दैट स्टाइल इनटू अकाउंट, और एक अच्छे वे पे उसको सजा के रखना है।
तो ये हो गया, हमने इस हिसाब से इसको सीडो कोड वगैरह जो जो हमारा एल्गोरिदम का है इसको यहाँ पे सजा के रखा है अंडर मटेरियल एंड मेथड सेक्शन के अंडर पे ब्लॉक डायग्राम ऑल द थिंग कैन कम। एंड नेक्स्ट वन विल बी योर रिजल्ट एंड एनालिसिस, जहाँ पे कि आपका स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो आप किए हुए हो उसका अगर कुछ प्लॉट है, कुछ इमेजेस है, उसको रखना है, बार ग्राफ वगैरह उसको रखना है, और जो भी टूल्स आपने यूज किया हुआ है पाइथन के थ्रू, मैटलैब के थ्रू और एनी अदर टूल दैट यू हैव यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो काम है सिमुलेशन और सॉफ्टवेयर यूज होके है, तो मैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अगर हार्डवेयर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है उस हिसाब से उसको सोच के भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज, ये हो गया अब रिजल्ट एंड एनालिसिस सेक्शन पे। एंड नेक्स्ट क्या है, अभी आपको इंट्रोडक्शन और रिलेटेड वर्क पे काम करना है और लिटरेचर रिव्यू पे काम करना है, जहाँ पे कि जो लिटरेचर रिव्यू हमने परफॉर्म किया होगा जब हम आइडिया जनरेट कर रहे थे उस टाइम पे, वो भी आप ले सकते हो, वो सब को लिटरेचर को भी आप ले सकते हो। और एड ऑन अगर कुछ करना है, क्योंकि आप काम करते वक्त और भी लिटरेचर ऐड होते जाता है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, एसीआई स्पेस जो मैंने बोला उसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने एक पीडीएफ यूज करके एसीआई को पायलट को हम पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं उसका लिमिटेशन, रिसर्च गैप, बहुत क्विकली आप बहुत सारे पेपर को कवर कर सकते हो। मतलब आप अगर 50-60 पेपर को पढ़ना है तो दिस टूल माइट हेल्प यू। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जब एआई टूल बोल रहा हूँ तो हम उस पर्टिकुलर पेपर से ही यहाँ पे हमको रिजल्ट और टेक्स्ट जनरेट होके आ रहा है, वो आपको समझना है। अगर मैं चार्ट जीपीटी के बारे में बात करूं, वहां पे वो रैंडमली टेक्स्ट जनरेट करता है डिफरेंट सोर्सेस से, और रेफरेंसेस भी हमको पता नहीं होता, वो मिक्स करके देता है एंड रॉन्गफुल और रॉन्ग रेफरेंसेस और फेक रेफरेंसेस वगैरह वहाँ पे साइट होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमको पता है हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, उसी का रिलेटेड लिटरेचर यहाँ पे आ रहा है, तो उसको समझ के आप लिखो। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको उठा के डायरेक्ट रख दो और साइड कर दो। आप उसको पढ़ के पैराफ्रेज करके और रिराइट आप अपने हिसाब से करके भी लिख सकते हो। सो यू कैन डू इन दैट वे, ठीक है। फिर क्या हम कर सकते हैं, इनसाइटफुल भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन पे भी हम लिटरेचर का ही कंपोनेंट रखते हैं। तो यहाँ पे इनसाइटफुल पे भी आके आप अगर सर्च करोगे, अगर आपको कुछ पेपर के बारे में पता है, सीट पेपर, DOI और पेपर टाइटल के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको दो लिटरेचर के बीच पे एक कनेक्शन बैठाना है, ये लिटरेचर कनेक्टर है, मान लेते हैं 2020 पे कुछ आपने पेपर आपको मिला है, 2023 पे एक पेपर मिला, उसके दरमियान उस सीक्वेंस में क्या रिलेशन पब्लिश हुआ है, क्या क्या आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर पाओगे। उनके बीच में जो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो सब आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देगा इनसाइटफुल पे। दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन डिटेल, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। फिर हो गया माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे। मैं प्रिफर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट बिंग, नॉट चैट जीपीटी, क्योंकि मुझे पे नहीं करना है, फ्रीली आई कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट बिंग एंड हाउ वी हैव डिस्कस इट अबाउट इट एज वेल। तो आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे आके, अगर मैं यहाँ पे एक पीडीएफ उसको ओपन किया हूँ एक टैब पे विंडो का, एंड वहाँ पे मैं अगर बिंग एक्टिवेट किया हूँ, इफ आई लो मैं उसको पूछता हूँ कि यहाँ पे गैप क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है, कौन सा डेटा सेट यूज हुआ है, एवरीथिंग आई विल बी गेटिंग इट। एंड सिमिलर पेपर क्या क्या पब्लिश हुआ है वो भी मुझे मिल सकता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे। फिर हम एससीआई स्पेस पे भी आप, जो मैं बता रहा था, आप कंपैरेटिव वे पे डिफरेंट आर्टिकल वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, दिस वे ऑलरेडी डिस्कस। एंड आफ्टर दैट आपको जो कंपैरेटिव और जो डिस्कशन सेक्शन लिखना है, क्योंकि आपका हो गया रिजल्ट, हो गया मेथड्स, हो गया अभी आपका लिटरेचर पार्ट हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, एंड नेक्स्ट इज द कंपैरिजन, आप कंपैरेटिव एनालिसिस जो करोगे डिस्कशन सेक्शन पे। वहां पे आप देखो, यहाँ पे अगर हमारा जो पेपर है, अगर ये हमारा पेपर है, बाकी जो हमने पेपर यहाँ पे साइट किया है, एक कंपैरेटिव वे पे जो हमारा रिजल्ट मिला है, स्टैटिस्टिकल वे पे हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट हमको मिला है, इट इज इन दैट सेम लाइन, और यू कैन से बेटर इन परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी वाइज हमारा रिजल्ट बेटर है और सिमिलर है, वो आप यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हो कि आप एक डिफरेंट वे पे परफॉर्म किए हो
different algorithm approach लिए हो and you are also getting similar sort of result or even better result। तो यहाँ पे हम establish वो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से डिस्कशन सेक्शन पे आपको कंपैरेटिव वे पे एनालिसिस करना है, जैसे कि डिफरेंट यहाँ पे हमारा परसेंटेज हो गया, रिकॉल हो गया, एक्यूरेसी हो गया, उसको हमने एस्टेब्लिश करके दिखाया कि हम क्यों इस मेथड को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस डिस्कशन हो गया। अभी बाकी क्या है, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी बाकी सब कंप्लीट कर लिया है, तो इजीली यू कैन राइट द टाइटल, यू कैन फ्रेम समथिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। अगर वहां पे भी दिक्कत है, देयर आर टूल्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं राइटफुल को। यहाँ पे मैं चेक कर रहा था अनदर डे, जहाँ पे कि हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अगर आपका रेडी है, अगर आप वो पुट करते हो एंड उसको पूछते हो कि हेडिंग्स और एक टाइटल बना के दे, वो आपको बना के दे देगा। एंड आपका टेक्स्ट रेडी है इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक, तो आपको इवन एब्स्ट्रैक्ट भी बना के दे देगा। सो टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटफुल के थ्रू भी जनरेट हो जाएगा। एंड आई वाज चेकिंग with Turnitin AI detector also, that is no AI is being detected. Why? Because वहां पे जो टेक्स्ट है वो हमारे ही टेक्स्ट से वो बना के दे रहा है, तो सेफ है, सॉर्ट ऑफ सेफ है। तो आपको वो ध्यान पे रखना है, ना कि यहाँ पे ये यूज नहीं कर रहा है दूसरा किसी का टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन उठा के डाल के अपना जनरेट अगर कर दो तो वो गलत है। तो उस वहां पे नहीं जाना है। तो वो डिफरेंस हम अगर समझ गए कि AI टूल को हम कैसे यूज करना है, इफ यू आर डूइंग इट विथ योर कंटेंट, तो यू विल बी एट सेफर साइड, क्योंकि आप ही के टेक्स्ट वर्ड्स के साथ वो प्ले करके बना के आपको देगा, ना कि रैंडमली आप अगर कहीं से जनरेट कर रहे हो, उसको जस्ट प्रॉम्प्ट क्वेश्चन और क्वेरी आप प्रॉम्प्ट करके बता रहे हो कि प्लीज जनरेट टाइटल और टेक्स्ट फॉर मी इन दिस एरिया, तो वो बना के दे देगा, लेकिन वो फिर गलत होगा, तो वो नहीं करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट विथ राइटफुल टेक्स्ट। आपका टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो यू कैन generate, or you can build your that thing and do verified। Even you can go to Google Scholar and check your title, वहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमिलर टाइटल ना हो। मेक योर टाइटल यूनिक, वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। सिमिलर टाइटल अगर है तो चांसेस आर देयर यू विल नॉट गेट मच साइटेशन, तो थोड़ा बहुत यूनिकनेस वहाँ पे आना चाहिए टाइटल के बारे में अगर बात करें। एंड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर देख रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है। बट दो कंपोनेंट जो है स्ट्रक्चर्ड हो और अनस्ट्रक्चर्ड हो, वो यहाँ पे होना चाहिए दोनों पे। जैसे कि स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं कि एक इंट्रो होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उसका मेथड क्या यूज हुआ है, देन रिजल्ट क्या है, फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन क्या है, वो सब कंपोनेंट यहाँ पे आके वो स्ट्रक्चर बनता है हेडिंग्स के साथ। शुरू से लेके अभी सब कुछ रेडी है एंड कंक्लूजन अभी आपको बनाना है। कंक्लूजन भी आप इजीली लिख सकते हो। इफ नॉट, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप चैट जीपीटी पे नहीं, बिंग पे आके आप कर सकते हो। आपका जो वर्ड और जो पीडीएफ आपका है ये भी यहाँ पे अवेलेबल, कंक्लूजन मान लेते ये नहीं है, और आपका टाइटल से लेके आपका डिस्कशन सेक्शन तक है, तो उसको आपको एक टैब पे रखना है, बिंग को एक पे रखना है और उसको बोलना है प्लीज राइट ए कंक्लूजन फॉर दिस पेपर, और आप उसको टाइटल को मेंशन करके भी, तो वो आपको कंक्लूजन बना के दे देगा। तो वो पॉसिबल है एंड दैट विल फ्रेम फ्रॉम योर ओन वर्ड, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। बट स्टिल यू हैव टू डू प्रूफ रीडिंग, आपको प्रूफ रीड करके ही उसको यूज करना है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि दैट माइट बी सम, वहां पे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत गलती भी हो सकता है, तो आपको एक दो बार प्रूफ रीड करना है। आफ्टर दैट अभी बहुत सारे जर्नल पे हो गया है डिक्लेरेशन सेक्शन मैंडेटरी, आपको डिक्लेयर सही से करना है, नहीं तो वहां पे भी गड़बड़ होता है। एथिकल अप्रूवल, जहाँ पे कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर डेटाबेस यूज किए हो तो देयर इज नॉट नेसेसरी और नॉट एप्लीकेबल, वो सब आपको डिक्लेरेशन पे रखना है। देन ऑथर कंट्रीब्यूशन हो गया, डेटा अवेलेबिलिटी, अभी दिस इज मैंडेटरी। डेटा अवेलेबिलिटी का स्टेटमेंट, आपका जो डेटा यूज हुआ है वो कहाँ पे अवेलेबल है, और एनी फर्दर डेटा इफ यू हैव जनरेटेड, प्राइमरी डेटा सेट यूज किए हो तो वो अगर आपने गूगल और कहीं पे रखा हुआ है तो उसका लिंक वगैरह डालना होगा, सो दैट द रीडर और द रिव्यूअर कैन रिव्यू इट, और अगर वो परफॉर्म करना चाहें सिमिलर सॉर्ट ऑफ वर्क दे कैन डू इट। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे रखना है। आफ्टर दैट द रेफरेंसेस, जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे भी आपको केयरफुल होना है। जस्ट
look into the template or the format that they have asked. जर्नल जो सजेस्ट कर रहा है उसको फॉलो करने लिए, उसको फॉलो करके रखना है. एंड डू ट्राई टू कीप ओनली द रिसर्च पेपर, नॉट कॉन्फ्रेंस एंड बुक चैप्टर. हम अवॉइड करते हैं जहाँ पे साइटेशन ज़्यादा मिला हुआ है. अगर कॉन्फ्रेंस एंड बुक चैप्टर पे उसको आप रख सकते हो, बट ट्राई टू कीप मतलब अच्छा इंडेक्स जर्नल पेपर को, ना कि पेडिग्री जर्नल को. वो भी आपको ध्यान पे रखना है. पेडिग्री जर्नल वगैरह को आपको साइट नहीं करना है, बिकॉज दैट विल गिव रॉन्ग इम्प्रेशन. दो दैट वहाँ पे अच्छा काम भी कुछ हुआ होगा, बट स्टिल ट्राई टू कीप द पेपर दैट यू आर साइटिंग शुड बी फ्रॉम जर्नल आर्टिकल, सो दैट आपका भी काम अच्छा बनेगा. उसको आपने रेफर किया है, एंड जो लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, जो टूल्स मैंने सजेस्ट किया है, उसके थ्रू आपको सही जर्नल पे वो लेके जाता है. तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है उसको रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कौन सा जर्नल वो सजेस्ट किया है, एंड यू हैव एन आइडिया. तो वहाँ पे आपको उसको ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो. आपका अगर रेफरेंसेस के बारे में दिक्कत है तो इनसाइटफुल पे भी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा. यहाँ पे रिसेंटली पेपर टॉप 100 पेपर का आ रहा है, जो हम एक लिटरेचर सर्च करें उस हिसाब से नीचे आपको देखने को मिलेगा टॉप 100 ऑथर का जो पेपर वगैरह है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट पेपर वगैरह है, वो सब आएगा जिसको आप साइट कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन मेक योर पेपर रेडी. डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसे लगा. अगर आई हैव मिस्ड आउट एनी पॉइंट, डू मेंशन सो दैट अदर ऑल्सो कैन गेट टू नो अबाउट इट. एंड आप प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो, वीडियोस देखो, एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड प्लीज हिट द लाइक आइकन सो दैट अदर ऑल्सो विल गेट टू नो अबाउट इट कि आपको ये पसंद आया, एंड दे माइट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.